मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ तलखियां दूर करने के ख्वाहा, मुस्लिम लीग नून के साथ शिकवा। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत को सारी दुनिया मान रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। नून लीग एक मखसूस नशिस्त के लिए JUI के खिलाफ अदालत गई। नून लीग के साथ ताउन और तहरीक अदम एतमाद कैसे आ सकती है? उन्होंने सौदेबाजी की बात नहीं की, पीटीआई के अंदर से तब्दीली का मशवरा दिया। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश की मुतहम्मिल नहीं। फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। ज़ियाउर रहमान ने कहा, गंडापुर के जाने का वक्त आ चुका। मौलाना ने गंडापुर के लीडर को घसीट कर इख्तिदार से निकाला था। अली अमीन अपने भाई से इस्तीफा दिलाकर मुकाबला करा लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, असम्बली फ्लोर पर असद महमूद ने भी चैलेंज किया था, अब वो कहाँ हैं? फजलुर रहमान को सूबा बदर किया, पिशीन से जाकर इलेक्शन जीता। ज़ियाउर रहमान के मुकाबले में तो इनके स्वीपर ज्यादा वोट ले सकते हैं। पीटीआई एहतजाजी तहरीक से पहले ही इंतशार का शिकार। मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को एतमाद में ना लिया। आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर क़यादत पर खूब बरसी। कहा कि किस लाहे अमल का ऐलान हुआ है, तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त की जगह 90 दिन का प्लान कहां से आया? जबकि दूसरी जानिब वकास अकरम के हालिया हमजा को भेजे गए वॉइस मैसेजेस लीक हुए। वकास अकरम ने मुबैना मैसेजेस में आलिया हमजा को खूब खरी खरी सुनाई कि आप लोगों को जो मैसेज किए जाए, आप लोग इतने मीडिया हंगरी हैं, इतनी आपको वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, इतना रोना धोना मचाया हुआ है कि आप मेरे मैसेज लीक कर रहे हैं मीडिया को। और मैसेज में मैं उनको असल बात बताऊं, असल बात क्या थी जो उससे पहले हुई थी या उससे बाद में हुई थी? वो यही थी कि आपको ये बताया गया था कि लोग एतराज़ करते हैं कि MNAs MPAs नहीं होते और वर्कर होता है, तो फर्स्ट टाइम एटलीस्ट सिर्फ MNAs MPAs को ऑन ग्राउंड होना चाहिए। मखसूस नशिस्तों पर हलफ, गवर्नर असम्बली का इजलास फौरी बुलाएं। इलेक्शन कमीशन की आइन की शेख 109 के तहत गवर्नर से इजलास बुलाने की दरख्वास्त। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को खत लिखा। कहा, मखसूस नशिस्तों वाले अराकीन हलफ के बगैर वोट नहीं डाल सकते। KP असम्बली में सेनेट के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होना है। स्पीकर ने इजलास बुलाने की आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। FC को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। सदर ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत पुलिस सर्विस से तैनात करेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और तहफ़्फ़ुज़ होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ताजिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल का ऐलान। वजीर खजाना ने मुज़ाकरात की दावत दे दी। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। कहते हैं, ताजिर इस्लामाबाद आए, मिलकर बात करेंगे। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बैंक सरमायाकारों से मिलकर सनतें बहाल करें। हुकूमत गर्दिशी कर्जों को कम कर रही है। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना जरूरी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात भेजी। नए टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबके सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाएगी। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमर है। गोशवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से भी अहम इजलास मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,36,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,202 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है।
पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 60 पैसे इजाफा मुतवक्के है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है, जबकि मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 74 पैसे कमी मुतवक्के है। कीमतों के तयन की समरी कल हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नई कीमतों का ऐलान करेगी। मुसाफिरती कमीशन ने माली साल 2024-25 में 1 अरब रुपए से जायद के जुर्माने कर दिए। फर्टिलाइजर, पोल्ट्री, रियल इस्टेट समेत कई शोबों में गठजोड़ और गुमराहकुन मार्केटिंग पर जुर्माने आयद किए गए। यूरिया की कीमत फिक्सिंग पर 6 कंपनीज और एसोसिएशन पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। वज़ीर आला हो या उसका बेटा, कानून सबके लिए बराबर है। फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए फोर्स काम करेगी। कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए इदारे का क़याम अमल में लाया गया। पैरा लाहौर डिवीजन में अगले हफ्ते से काम शुरू करेगी। रास्ते खुलने से अब बाजार ख़वातीन के लिए भी महफूज हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सर्वे अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहने पर मजबूर। KP के अवाम ने मरियम नवाज हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। सहूलियात की अदम फराहमी, वादे पूरे ना होने पर अवाम परेशान। 62% अवाम KP हुकूमत से नाला। करप्शन और बद इंतज़ामी की वजह से KP हुकूमत अवामी तनकीद की जद में आ गई। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में इजलास। चीफ जस्टिस, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और बार्स के नुमाइंदों की शिरकत। बार एसोसिएशंस और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान ताउन का जायजा। चीफ जस्टिस, पाकिस्तान ने हर सूबे में लॉ कमीशन के नुमाइंदे तैनात करने का ऐलान किया। कहा कि बार्स और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान रवाबित में खला पाया गया। फंड्स ज़िले अदलिया की बेहतरी के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा की एशियाई उमूर की सरबराह और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म कल तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा इजलास में वक्त की क़यादत करेंगे। इसहाक डार की चीनी सदर और SCO के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें होंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। फैसलाबाद, सियालकोट, सादिकाबाद, लोधरा, ओकाड़ा और लैया में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद और हैदराबाद में भी तेज़ बारिश। बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासिर। चिन्योट और बहावल नगर में करंट लगने के वाक़यात, 4 अफराद जाँ बहक। मानसून बारिशों का तीसरा सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लैया के इलाके में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में तोनसा बैराज के मुकाम पर फ्लड अलर्ट जारी। तर्जुमान PTMA के मुताबिक तोनसा बैराज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। तोनसा में पानी का बहाव 4,18,000 क्यूसेक तक पहुँच गया, जबकि गद्दू और सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। नैब ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। आजम सवाती सरकारी फंड्स कुर्बुत केस की इंक्वायरी के लिए तलब। आजम सवाती को 17 जुलाई को नैब पेशावर के दफ्तर में पेशी का नोटिस जारी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर डॉक्टर अमजद को भी तलब कर लिया। डॉक्टर अमजद को आमदन से जायद असासाजात केस में 17 जुलाई को नैब पेशावर में पेश होने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला KP से इस्तीफे का मुतालिबा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल हुमायूं खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सानहे सवात पर PTI के जिम्मेदारान के अफसोसनाक बयानात सामने आ गए। सवात वाक़े की जिम्मेदार ज़िला इंतजामिया से बढ़कर सूबाई हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के दौरान इंतजामिया सामान से महरूम थी। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की बदतरीन कटाई जारी है।
इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के वकील ने दलाइल में कहा, जनरल नशिस्तों के बाद ही मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। जितनी जनरल सीटें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों का फैसला किसी खास तारीख तक करना कानून में लाजिम नहीं। अगर ज़िमनी इंतखाबात को देखने का कहा जाए तो मखसूस नशिस्तों वाला मामला मजीद गंभीर हो जाएगा। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात 80% मामलात पर इतफाक। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन के सामने 3 शराइत रख दी। कहा कि ऐवान में गालम गलोच और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर आला या फिर वुज़रा की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाज़ी ना की जाए। ऐवान को पार्लिमानी रवायात के तहत चलाया जाए। उधर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि उन्हें 3 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। अपोजिशन अराकीन को रूल्स की शिक 210 के मुताबिक मुअत्तल किया। और $1 करोड़ से महंगा हैंड बैग, दुनिया का सबसे कीमती हैंड बैग नीलामी में फरोख्त। मारूफ फ्रांसीसी अदाकारा जेन बिर्किन का पहला हर्मेस बिर्किन बैग $10.1 मिलियन में नीलाम हो गया और नीलामी सुथीब्स में हुई है, जबकि ये अब तक का सबसे महंगा फरोख्त होने वाला हैंड बैग करार पाया है।